Hey guys, welcome back to my channel Computer Science 1. So in the last lecture we have studied about the modulation and the conversion from digital to analog signals by amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. Okay, so our next topic in the series of BCN is OSI model. Okay, I think last lecture is our lecture 9th that we have studied. Okay, so this is our lecture 10 in the series of BCN. So let's start. Question is what is OSI model? Explain duties of different layers. इसमें जितनी भी layers है उसकी आपको features functions बताने हैं, अलग अलग उनकी duties बतानी है. ओके, फिर कंपेयर करना है TCP को OSI को TCP IP से. सो इस लेक्चर में हम सिर्फ OSI मॉडल देख रहे हैं. ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, so let's start. OSI stands for Open System Interconnection. OSI की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? Open System Interconnection. ये एक रेफरेंस मॉडल है जो हमारे को डिस्क्राइब करता है कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से डेटा को मूव कर सकते हैं दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे. ठीक है, इट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू फिजिकल मीडियम. कैसे वो किसी फिजिकल मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करके दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के पास डेटा को हम पहुंचाते हैं जो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर है. ओके, सो OSI मॉडल में हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं जो अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और OSI मॉडल किसने बनाया था? इट इज डेवलप्ड बाय ISO ने बनाया था. ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कब बनाया था? 1984 में बनाया था. इट इज नाउ कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्चर मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशंस. और इस मॉडल को अब आर्किटेक्चर मॉडल कंसीडर किया जाता है फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. मींस दो कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रेजेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशंस कराने के लिए. ओके, सो इसमें हमें पता है क्या कितनी लेयर्स होती है? हमारे पास 7 लेयर्स होती है. ओके, जो फर्स्ट 4 लेयर्स हैं वो तो किसका काम करती है? होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का संभालती है. नेक्स्ट 3 लेयर्स है वो नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी का संभालती है. ओके, सो द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 layers, upper layers and lower layers. The upper layer of OSI model mainly deals with एप्लीकेशन रिलेटेड इशू. जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर्स है ऊपर की 4, ये किससे डील कर रही है? एप्लीकेशन रिलेटेड इशू जो है उसके साथ डील कर रही है. ओके, द लोअर लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विद डेटा ट्रांसपोर्ट इशू. तो जो लोअर लेयर है वो किसके साथ डील कर रही है? डेटा ट्रांसपोर्ट में अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके साथ डील कर रही है. ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ OSI लेयर्स. सो सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट लेयर थी हमारे पास फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर किस लिए यूज होती है? टू कनेक्ट फिजिकली. फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश कराने के लिए मेन मकसद इसका यही है. ओके, बाकी हम पढ़ते हैं. द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट the individual bits from one node to another node. मतलब इंडिविजुअल बिट्स को 1-1 करके जो वो रिसीव कर रही है वो एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफर करती है. ठीक है, बाय चांस इसने कहीं से डाटा रिसीव किया है तो ये किसको सेंड करेगी? डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगी ये फिजिकल लेयर. और बाय चांस कहीं से डेटा आया है एप्लीकेशन लेयर के पास तो डेटा लिंक लेयर इसको डेटा सेंड करेगी फिजिकल लेयर को. ओके, सो द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. मतलब ये डेटा ट्रांसफर कर रही है एक नोड से दूसरी नोड के पास. ठीक है, इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल एज वी हैव ऑलरेडी नोन दैट कि ये OSI मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर है. It establish, maintain, deactivates the physical connection. ये फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करती है, एस्टेब्लिश करती है और डीएक्टिवेट. पहले एस्टेब्लिश करेगी, फिर उसको मेंटेन करके रखेगी और फिर जब हमारा काम हो जाएगा तो उसको डीएक्टिवेट कर देगी. ओके, लाइन कॉन्फ़िगरेशन. इट डिफाइंस हाउ 2 or more devices can be connected physically. मतलब ये हमारे को बताती है कि कैसे 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट हैं. ओके, डेटा ट्रांसमिशन, सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है डेटा ट्रांसमिशन.
इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड। हम कौन से ट्रांसमिशन का मोड का यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हमारे डेटा का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या है, डेटा का फ्लो तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। जहां वो दोनों में जा सकता है, ठीक है, बट पैरेलली नहीं हो सकता है, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। फुल डुप्लेक्स मतलब साइमल्टेनियसली फ्लो हो सकता है बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड। ओके, फुल तो हम कौन से मोड का यूज कर रहे हैं डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, सो ये सेकंड इसका फंक्शनैलिटी थी। थर्ड है टोपोलॉजी। इट डिफाइंस हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज। किस टोपोलॉजी के थ्रू हमारे नेटवर्क डिवाइसेस अरेंज है, वो आपने पढ़ा होगा रिंग टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, नेक्स्ट है सिग्नल्स। It determines the type of signals used for transmitting the information। कौन से types of signals का हम use कर रहे हैं information को transmit करने के लिए। So इस लेयर का अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बनेगा। अगर वो डेटा लिंक लेयर से डेटा रिसीव कर रही है तो डेटा कहाँ आएगा, फिजिकल लेयर के पास, ठीक है, और इसके पास कहीं से डाटा आया है फिजिकल लेयर के पास तो वो किसको सेंड करेगी, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर से डाटा रिसीव भी कर सकती है, उसको सेंड भी कर सकती है। ओके, ये डिपेंड करता है किस पे, कि हम कहीं किसी एप्लीकेशन से डाटा रिसीव कर रहे हैं या उसको सेंड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन तो इसी के थ्रू ही एस्टेब्लिश होते हैं। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। ओके, सेकंड लेयर इज डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर है सेकंड लेयर, उसका मेन काम जो है हमारे को एरर फ्री डेटा को पहुंचाना, ठीक है। जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें हमारा डेटा जो है वो एरर फ्री पहुंचे, इज द मेन मोटिव ऑफ डेटा लिंक लेयर। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, ये फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में होती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर से अगर डेटा आ रहा है तो फिजिकल लेयर के पास पहुंचेगा, अदरवाइज फिजिकल लेयर के पास डेटा है तो वो नेटवर्क लेयर के पास डेटा लिंक लेयर के थ्रू पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट है दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। बताया इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। ओके, it provides a reliable and efficient communication between two or more devices। ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में एफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इसकी हमारे पास दो सब लेयर्स होती हैं, एक तो होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरी होती है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ओके, सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो किस लिए यूज होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू नेटवर्क लेयर। ओके, जो मतलब डेटा है उसको पैकेट में डिवाइड किया, जो डेटा इसने फिजिकल लेयर से रिसीव किया है उसको फ्रेम्स के अंदर डिवाइड किया, उस फ्रेम्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैकेट। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीव। ओके, नेक्स्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है। सेकेंड जो लेयर है इसमें, जिसको इसमें दो में डिवाइड किया गया था ना, सॉरी, इसको एक तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो हमने पढ़ी, ठीक है, सेकंड है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर किस लिए यूज होती है, ये लिंक प्रोवाइड करती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के बीच में और नेटवर्क फिजिकल लेयर के बीच में। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क। तो उसने क्या करा था, डेटा जो आया उसको पैकेट्स में डिवाइड करा और ये क्या कर रही है, पैकेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। ओके, लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या कर रही थी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर। ओके, और पहले पैकेट को ये क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, सॉरी, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर रही थी और फिर उसको ट्रांसफर करती है नेटवर्क लेयर में। ओके, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर क्या कर रही है, ये लिंक एस्टेब्लिश करती है लॉजिकल लिंक लेयर के बीच में और नेटवर्क लिंक लेयर के बीच में। ओके, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में अगर पैकेट्स हमने ट्रांसफर करने हैं तो इसमें हमारी हेल्पफुल रहती है ये। इसके फंक्शंस क्या है मेन, फर्स्ट है फ्रेमिंग। बताया फ्रेमिंग क्या होता है, द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स फिजिकल रो डेटा। फिजिकल लेयर ने जो हमारे को रो डेटा भेजा है, जो बिट स्ट्रीम भेजी है, उसको वो पैकेट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, द डेटा लिंक लेयर
तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है, वहां पे उसका हेडर को ऐड कर रही है और ट्रेलर को ऐड कर रही है। अब हेडर ट्रेलर क्या होते हैं आगे अभी पढ़ते हैं हम। ओके, सो इसके बाद क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग। द डेटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर। तो डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, डेटा लिंक लेयर एक हेडर ऐड कर रही है कि उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, ठीक है, उसको जाना कहाँ पे है, उस पैकेट को कहाँ जाना है, तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस उस हेडर में कंटेन होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। इट इज द टेक्निक थ्रू विच the constant data rate is maintained both sides so that no data get corrupted. फ्लो कंट्रोल क्या है, एक मेन फंक्शनैलिटी है डेटा लिंक लेयर की, जिसकी हेल्प से एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन किया जाता है बोथ साइड से, कि जितना डाटा सेंड किया जा रहा है उतना ही रिसीव हो, बीच में जैम वगैरह अकर ना हो, कोई एरर ना आए, ठीक है, ताकि हमारा डाटा जो है सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए विदाउट एनी करप्शन। नेक्स्ट इसमें क्या है, एरर कंट्रोल। बताया था स्टार्टिंग में ही कि इसका सबसे मेन काम एरर कंट्रोल है। एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग ए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब ये क्या है, ये कुछ एरर को कंट्रोल करने की, प्रिवेंट करने की टेक्निक्स हैं, चेकसम वगैरह होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होती है, ठीक है। पैरिटी बिट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो करप्ट ना हो सके, ठीक है। इसमें हम डेटा से पहले, जो हमारा डाटा है उससे पहले कुछ पैरिटी बिट्स ऐड कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो करप्ट ना हो। ओके, so error control is achieved by adding a calculated value of CRC that is placed to the data link layer ट्रेलर। मतलब हेडर के बाद जो ट्रेलर था, ठीक है, पहले हेडर आ जाएगा कि उसको जाना कहाँ है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर हमारा डाटा आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ट्रेलर, ठीक है। उस ट्रेलर में हम क्या करते हैं, उस पैरिटी बिट को ऐड कर देते हैं, विच इज एडेड टू द मैसेज फ्रेम बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को सेंड करने से पहले हम ट्रेलर में उस जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वैल्यू CRC की, उसको ऐड कर देते हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो एरर फ्री रहे, ठीक है, करप्ट ना। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल। अब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस अगर सेम कम्युनिकेशन चैनल के साथ कनेक्टेड है, देन द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू डिटरमाइन किस डिवाइस को कंट्रोल मिलेगा उस टाइम पे और किसको नहीं मिलेगा। सो ये एक्सेस कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपके पास दो डिवाइस है, दोनों को सेम चैनल चाहिए, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो किस डिवाइस को सबसे पहले वो चैनल मिलेगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और किसको बाद में मिलेगा, तो ये भी डेटा लिंक लेयर डिसाइड करती है। सो एक्सेस कंट्रोल भी वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा सेंड कर रही है और ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा रिसीव भी कर रही है। सो इसका मेन फंक्शन सबसे फर्स्ट जो है वो है इंटर नेटवर्किंग, एंड इंटर नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब ये जो नेटवर्किंग का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होती है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर एड्रेस क्या करती है, सोर्स का एड्रेस ऐड करती है और डेस्टिनेशन का एड्रेस ऐड करती है। कहाँ पे, हेडर, ठीक है, हमारे डेटा से पहले, हमारे पैकेट से पहले जो हमारा हेडर है वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस ये उस फ्रेम में ऐड करती है। एड्रेसिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। सो एड्रेसिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन से डिवाइस से डाटा आया है और उसको कहाँ पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग। राउटिंग किस लिए है, मतलब राउटिंग का काम कौन कर रहा है, यही नेटवर्क लेयर ही कर रही है। सो नेटवर्क लेयर राउटिंग कैसे कर रही है, राउटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर, जो हमारे को सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ जो है हमारे लिए, शॉर्टेस्ट नहीं कह सकते हमें, बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट ऑप्टिमल जो पाथ है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा भेजना है तो सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है वो चूज करके हमें बताती है। ओके, सो राउटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर एंड इट डिटरमाइंस द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ आउट ऑफ द मल्टीपल पाथ। मतलब पाथ तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से बेस्ट ऑप्टिमल पाथ कौन सा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जाने का, वो हमारे को बताती है। ओके, next is packetizing. A network layer receives the data from the upper layer and convert them into packets.
अब ये क्या कर रही है, जो डेटा है वो फ्रेम के फॉर्म में आया, अब उसको क्या कर रही है, ये पैकेट्स में कन्वर्ट कर रही है। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पैकेटाइजिंग बोल रहे हैं। फिजिकल लेयर ने क्या करा, बिट बाय बिट डेटा भेजा, डेटा लिंक लेयर ने क्या करा, उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया, अब यहाँ नेटवर्क लेयर में वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। इट इज अचीव्ड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किसकी हेल्प से, कौन से प्रोटोकॉल का इस लेयर में यूज होता है, सो आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, यहाँ पे टेक सर्विसेज, नेटवर्क लेयर से सर्विसेज ले रही है एंड ट्रांसफर्स टू ऐप, सो एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज दे रही है। ओके, सो ये क्या कर रही है, बेसिकली सेशन लेयर से अपनी सर्विसेज लेगी और उसको सर्विसेज देगी। ओके, सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो इस टॉपिक को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि कम से कम ये 16 मार्क्स का तो आता ही है एग्जाम में, कभी कभी 8 मार्क्स में ड्यूटीज पूछ ली जाती हैं बस। वैसे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट टीसीपी आईपी या ओएसआई में से दोनों में से कोई एक ना एक 16 मार्क्स का मोस्ट पॉसिबल है कि आता ही आता है। ओके, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द लेयर for ensures that messages are transmitted in the order in which they are sent. So ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है कि जिस ऑर्डर में हमने मैसेज सेंड करे थे उसी ऑर्डर में हमारे मैसेज क्या हो, रिसीव हो, कोई भी डेटा की डुप्लीकेशन ना हो। ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कम्प्लीटली, और हमारा डेटा जो है वो कम्प्लीटली सेंड हो जाए। It receives the data from the upper layer, upper layer से डेटा रिसीव करती है, पैकेट्स के फॉर्म में आया डाटा, और उसको छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब सेगमेंट्स बोलेंगे। ओके, अब पैकेट से डेटा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। दिस लेयर इज टर्म्ड एज द एंड टू एंड लेयर एज इट प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इस लेयर को हम एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है सोर्स के बीच में और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा डिलीवरी के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये दो प्रोटोकॉल का यूज करती है, एक तो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो टीसीपी क्या है, पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज होता है इसमें। ओके, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर सिस्टम को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से तो वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये क्या करती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है होस्ट के बीच में। व्हेन डेटा इज सेंड ओवर द टीसीपी कनेक्शन, जब हम टीसीपी कनेक्शन के से डेटा को सेंड करते हैं तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है जो डेटा को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, जो हमने पढ़ा है पहले ही ऊपर लाइन में ट्रांसपोर्ट लेयर में ही कि ये डेटा को किस में डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट में, और हर एक सेगमेंट फिर ट्रैवल करता है ओवर द इंटरनेट, मल्टीपल रूट्स का यूज करता है एंड दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन। और फिर वो क्या अलग अलग ऑर्डर में आते हैं, जिस ऑर्डर में यूजर ने डाटा भेजा उस ऑर्डर में नहीं आता। द ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो टीसीपी हमारा है, वो क्या करता है, रीऑर्डर करता है उन सेगमेंट को, ताकि जिस ऑर्डर में डाटा सेंड किया गया है उसी ऑर्डर में रिसीविंग एंड पे डाटा रिसीव हो। मैंने बताया था कि इसमें दो प्रोटोकॉल का यूज होता है, एक टीसीपी और दूसरा क्या है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज एन अनरिलायबल, वो रिलायबल है, ये अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इन दिस केस रिसीवर डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट व्हेन द पैकेट। अब टीसीपी में क्या हो रहा था, डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, डेटा यूजर के पास पहुंच गया, मतलब किसी ने सोर्स ने क्या करा, डेटा को सेंड कर दिया, ठीक है। अब डेटा यूजर के रिसीवर के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, कैसे करे पता चलेगा हमें, तो रिसीवर जो है वो क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है किसको, सोर्स को, जिससे उसको पता चल जाए कि हाँ डेटा जो है रिसीवर के पास सही सलामत पहुंच गया, ठीक है। तो ये तो किस में होता है, टीसीपी में होता है, लेकिन यूडीपी में कोई भी इसका फीडबैक, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है। सो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, अनरिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, क्योंकि इन दिस केस रिसीवर जो है वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता है किसको, सेंडर को, ओके, कि पैकेट रिसीव हुआ है या
नहीं हुआ है। द सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी एक्नॉलेजमेंट, तो सेंडर वेट भी नहीं करता है, सो इसी वजह से ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो अनरिलायबल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, और हाँ एक चीज और, टीसीपी जो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस होता है। सो ये डिफरेंस है दोनों में, और वो जो टीसीपी है वो रिलायबल होता है और ये भी क्या होता है, अनरिलायबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है, इट इज द लेयर 3, थर्ड लेयर है ऊपर से अगर देखा जाए तो ओएसआई मॉडल में। द सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड synchronizes the interaction between communicating devices। जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, उनको सिंक्रोनाइज करता है। ओके, सो डायलॉग कंट्रोल सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका। डायलॉग कंट्रोल मींस कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है दो डिवाइसेस के बीच में। ओके, सेशन लेयर एक्ट एज ए डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स ए डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस, और वी कैन से दैट इट अलाउज द communication between two processes which can be either, चाहे वो communication half duplex हो रही है चाहे वो full duplex हो रही है, मतलब वन एक टाइम पे एक हो रही है या फिर simultaneously हो रही है। फिर हमने क्या करा कि synchronizes करता है। synchronizes मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, session layer adds some check points। ये जगह जगह पे, जैसे हमारा रूट है, जो हमने रूट पाथ जो हमने चूज किया है उसमें कुछ जगह पे चेक पॉइंट्स ऐड कर देता है। चेक पॉइंट्स में क्या होता है, when transmitting the data in the sequence, जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा को सीक्वेंस में, if some error occurs, बाय चांस कोई ना कोई एरर आ जाता है in the middle of the transmission of data, then the transmission will takes place again from the checkpoint। मतलब तीन चेक पॉइंट मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। फर्स्ट वाले चेक पॉइंट तक तो डाटा क्या गया, ठीक पहुंचा उसके बाद, ठीक है। अब सेकंड चेक पॉइंट आने से पहले जो है डाटा करप्ट हो गया, कोई एरर आ गया, तो वो सेकंड चेक पॉइंट से डाटा दोबारा रीट्रांसमिट होएगा, वो अगेन से फर्स्ट से नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज करता है इस वे में कनेक्शन को, कि हमें सारा डाटा दोबारा सेट ना करना पड़े, कुछ चेक पॉइंट्स ऐड कर देता है कुछ डिस्टेंस पे। ओके, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है या फिर रिकवरी हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या स्पेसिफिक करती है कि फॉर्मेट ऑफ डाटा कैसा है। ओके, ये हमारा डाटा किसको सेंड कर रही है, सेशन लेयर से रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन लेयर को सेंड कर रही है, या फिर एप्लीकेशन लेयर से रिसीव कर रही है और सेशन लेयर को सेंड कर रही है। सो ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। सो इसका सबसे फर्स्ट काम क्या है प्रेजेंटेशन लेयर का, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। द प्रोसेस इन टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज कर रही है दो सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, कैरेक्टर की फॉर्म में, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, और सो ऑन। Presentation layer converts data from sender dependent format into a common format and changes the common format into receiver dependent format at the receiving end। तो ये सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट, जो सेंडर ने जिस फॉर्मेट में डाटा सेंड किया है उसको कॉमन फॉर्मेट में पहले ट्रांसफर करती है कि चैनल कौन सा है हमारा ले जाने वाला, ठीक है, ताकि चैनल से वो डाटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है। और फिर कॉमन फॉर्मेट से रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट, मतलब कि जो सेंडर ने एक्चुअल डाटा भेजा था उसको रिसीवर तक पहुंचाना, वो एक्चुअली में चेंज कर, ठीक है। मान लो एनालॉग था, ठीक है, एनालॉग से सॉरी डिजिटल था, डिजिटल से अगर ट्रांसमिशन मीडिया आपका एनालॉग है तो उसको एनालॉग में चेंज करेगी, फिर एनालॉग से दोबारा से डिजिटल में चेंज करेगी ताकि वो रिसीवर के पास करेक्ट पहुंचे। ओके, सो नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी। एनक्रिप्शन किस लिए मेंटेन हो रहा है, यूज हो रहा है हमारा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। एनक्रिप्शन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है 01001, ओके। अब हम यहाँ पे हमने अपना कोई भी अपनी मर्जी से एक कोड फिक्स कर लिया जो सिर्फ हम नहीं पता और किसी को नहीं पता, ठीक है, ताकि हमारा डाटा जो है वो लीक ना हो, मतलब मेंटेन रहे, ठीक है, कोई और हमारे डाटा को यूज ना करे, हमारी प्राइवेसी जो है वो लीक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि हमने एग्जांपल लिया, हमारा डाटा है 001,
तो हमने अपनी मर्जी से एक कोड लिख लिया जो हमारी टीम को पता है या फिर सिर्फ रिसीवर को पता है, ठीक है। रिसीवर को तो क्या ही पता होगा, सेंडर को पता है और उनकी टीम को पता है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कोड रख लिया कि 0 का मतलब है A, 1 का मतलब है C, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में उन्होंने डाटा को ट्रांसफर करा और फिर डेटा जो रिसीवर एंड पे पहुंचा वहां पे फिर से क्या कर दिया, डिक्रिप्टेड कर दिया, क्योंकि रिसीवर को वो कोड नहीं पता हो सकता, इतने भी पॉसिबल पता हो सकता है तो स्पेसिफिकली वैसे ही जाने दिया। अगर बाय चांस उसको नहीं पता कराना चाहते आप तो वहां पे एक डिक्रिप्शन ऐड की जाती है। डिक्रिप्शन मतलब कि जो हमने अपना टेक्स्ट पहले किसमें चेंज किया था, सिफर टेक्स्ट में, मतलब अपनी कोड लैंग्वेज में चेंज किया था, और वो सिफर टेक्स्ट फिर से किसमें चेंज होगा, प्लेन टेक्स्ट में चेंज होगा। मतलब कि जो हमारी कोड लैंग्वेज है उससे फिर नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज होगा, जो डाटा हमने एक्चुअल में सेंड किया था, ओके। ताकि हमारा डाटा जो है वो ऑल ओवर द इंटरनेट सेफ रहे और प्राइवेट रहे, लीक ना, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? अब डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा, मतलब ये रिड्यूस कर देता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार हम यूज भी करते हैं कि जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे इतनी लंबी ऑडियो, मतलब इतनी लंबी वीडियो ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करके साइज को डिक्रीज कर देते हैं ना। तो सेम वे में ये भी हमारा कंप्रेशन की तरह काम कर सकता है, ओके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का क्या यूज है कि वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती है, ओके। जैसे व्हाट्सएप है, ब्राउजर है, एनी अदर थिंग, ओके। सो ये प्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा लेती है, सेंड करती है एक दूसरे को। और इसमें सबसे पहले इसका काम क्या है, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। एंड एप्लीकेशन लेयर अलाउज द यूजर टू एक्सेस द फाइल, किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है रिमोट कंप्यूटर में वो, ठीक है। उस फाइल को रिट्राइव कर सकता है और उस फाइल को मैनेज भी कर सकता है। रिमोट कंप्यूटर मीन्स दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड, दे आर रिमोटली कनेक्टेड, ओके। फिजिकल कनेक्शन नहीं है थ्रू वायर्स वगैरह के अकॉर्डिंग, वायरलेस कनेक्शन है, ओके। नेक्स्ट है मेल सर्विसेज। एन एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। सो मेल सर्विसेज क्या है, मतलब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है एप्लीकेशन वो कि हम ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ईमेल है, ठीक है, तो मेल्स आती है बहुत सारी, कैसे वो आके स्टोर हो जाती है जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि ईमेल स्टोर कर सकते हैं, ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी सर्विसेज। An application provides the distributed database sources and is used to provide the global information about various subjects. So जो ये एप्लीकेशन लेयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोवाइड करती है कि हमारा जो डेटाबेस है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट डेटा सोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि एक ही जगह पे लोड ना आए, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ग्लोबली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट OSI। एग्जाम पॉइंट के ऑफ व्यू से काफी लंबा हो गया ये, ठीक है। सो 16 मार्क्स में आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो इसको। I think it is clear to all of you, but if you have any doubt then ask me in the comment section. Subscribe the channel please guys, like the video and share it with your friends। TCP/IP हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ।